हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो टीओसी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर देख लिया। ये चैप्टर 3 का हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो उसमें हम आज देखेंगे रेगुलर ग्रामर। ठीक है, अ ग्रामर जी कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब यूजिंग 4 टपल्स। ये हमने पहले देखा था। आप ये पहले की वीडियो आप देख के आना, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। ठीक है, तो ये वाली जी मैंने समझाई थी कि वी क्या होता है, टी क्या होता है, एस और पी क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने बार बार लिखी है। ठीक है, वो डेफिनेशन ही है इसलिए मैंने लिखी है। ठीक है, तो वी क्या है, नॉन टर्मिनल, टी क्या है, टर्मिनल, और ये स्टार्ट सिंबल और ये प्रोडक्शन रूल। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और ये हमें भी पता है कि प्रोडक्शन रूल जो होते हैं ना वो ए टू बी होते हैं। लाइक ये जो स्ट्रिंग्स होती है उसमें ये वी और टी यानी कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का मिक्सअप होता है। ठीक है, और जो एक है वो तो नॉन टर्मिनल में आएगा ही, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें तो हमने देखी ही हुई है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर फॉर्म फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है ये मैंने सेकंड चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बताया था, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम रेगुलर ग्रामर को कंस्ट्रक्ट कैसे करें, लाइक ग्रामर कैसे कंस्ट्रक्ट करें, ये हमें देखना है। तो आप ये बात समझ लो कि जब भी आपको कोई ऐसा बोले कि रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया हो और आपको रेगुलर ग्रामर बनाने को बोले, तभी आपको क्या करना है, आपको एक कैनफे कंस्ट्रक्ट करना है विथ एप्सिलॉन। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है सेकंड चैप्टर में, तो आप वो देख के आना, उसके बाद कंटिन्यू करना। ठीक है, डायरेक्टली थर्ड चैप्टर पे आप आओगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको 1 2 3 ऐसा। ठीक है, तो एनएफए बनाना है एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमको दिया गया होगा, उससे हम एनएफए बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, एलिमेंट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उसको तुम कन्वर्ट करोगे, मतलब उसको तुम एलिमेंट यानी कि एप्सिलॉन वाले जो भी होगा उसको तुम कैंसिल आउट करोगे और फिर वो जो एनएफए था उसको तुम डीएफए में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये कन्वर्ट टू एनएफए टू डीएफए ये भी मैंने समझा है। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड डीएफए, अभी हमने डीएफए बना लिया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग स्टेट्स बिकम नॉन टर्मिनल, यानी कि जो स्टेट होंगे उसको तुम नॉन टर्मिनल बोलोगे, मतलब डीएफए हमने बना दिया। ठीक है, डीएफए में जो स्टेट होते हैं उसको तुम नॉन टर्मिनल बोलोगे और ट्रांजिशन जो होते हैं उसको तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन रूल्स, यानी कि टर्मिनल। ठीक है, यानी ये बात आप ध्यान रखो कि हमारा जो डीएफए बना है उसमें जो स्टेट होंगे उसको तुम नॉन टर्मिनल बोलोगे और ट्रांजिशन जो होगे उसको तुम टर्मिनल बोलोगे। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ग्रामर फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है ये वाला, उससे हमें पहले क्या बनाना है, ये एनएफए बनाना है विथ एप्सिलॉन। तो हमें ये बनाना अभी आना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं एक बार बता रही हूँ कि पहले क्या बोला है, ए, तो हमें पता है कि पहले ए की बारी है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फिर एप्सिलॉन, क्योंकि खुद का एक स्टेट के पास उसका खुद का एप्सिलॉन होता है, तो हमने ये एप्सिलॉन रखा। फिर कौन पहला क्या है, ए, तो हमने Q2 रखा, वो ए है। ठीक है, फिर वो ए पे आएगा, फिर उस Q2 का भी एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन रखा। फिर बी की बारी, तो हम Q3 लिखेंगे और बी करेंगे। फिर Q4 में आएंगे, उसका भी एप्सिलॉन होगा तो एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, अभी ए प्लस बी है तो ए और बी दोनों ही इधर आ जाएंगे। ठीक है, Q5 में, तो ये हमने क्या बनाया, एनएफए बनाया एप्सिलॉन की मदद से। ठीक है, अभी उसका डीएफए बनाना है, तो पहले हमने क्या बोला था कि एप्सिलॉन वाला जो है ना उसको तुम एलिमेट कर दो, यानी कि Q0 है तो एप्सिलॉन कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आएगा, ए, तो हम डायरेक्ट ही इधर ए लिख देंगे। फिर एप्सिलॉन वाला कट, फिर डायरेक्ट बी है तो डायरेक्ट बी, फिर एप्सिलॉन वाला हम लोग एलिमेट कर देंगे और Q5 क्या है, ए और बी, तो हमने ए और बी, तो ये हमने क्या बना दिया, एक डीएफए बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे 2 जो थे हमने बोले थे स्टेप्स, एनएफए बनाना है तो एनएफए बना दिया, फिर एलिमेट करके डीएफए बनाओ तो डीएफए बन गया। अभी हमने क्या बोला था कि जो स्टेट होते हैं, यानी कि इसमें स्टेट कौन सा है, Q0 और Q1, तो वो क्या हुए हमारे, देखो इधर Q0 और Q1, यानी Q0 और Q1 क्या है, स्टेट है, तो स्टेट मैंने बोला था कि स्टेट जो होते हैं वो नॉन टर्मिनल होते हैं। और ट्रांजिशन कौन से वाले हैं, ए और बी, ये 2 ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन यानी कि ये क्या हो गए, हमारे टर्मिनल हो गए। ठीक है, तो इसकी मदद से हम अभी प्रोडक्शन रूल बनाएंगे। लाइक हमें क्या बनाना क्या है, हमने जब ये सारे एग्जाम्पल दिए देखे थे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले से दी गई होगी और फिर हम ये बनाते हैं। हमारे इस केस में क्या है कि हमको ये सारा बनाना है और उसके बाद ये बनाना है, यानी कि क्वेश्चन ही हमें बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हमने ये सारी चीज़ें बनाई, तो हमारे पास 2 चीज़ें तो आ गई, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल तो आ गई। अभी हमें क्या बनाना है, पी, तो पी हमें पता है कि वो ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, लाइक दिस, हम ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास क्या है, Q0, तो Q0 है
वो ए से कहाँ जाता है, ए ट्रांजिशन से Q0 के पास ही जाता है। फिर Q0 B से कहाँ जाता है, Q1 के पास, तो Q0 B से कहाँ जाता है, Q1 के पास। फिर Q1 जो है वो A से Q1 पे जाता है, यानी कि Q1 जो है वो A से Q1 पे जाता है, और Q1 जो है वो B से Q1 पर जाता है। तो ये हमारे क्या बन गए, ये ट्रांजिशन प्रोडक्शन बन गए। तो इससे हम प्रोडक्शन रूल बनाएंगे हमारे, कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। तो ये देखो पहला क्या है, Q0 से A और Q0 पे जा सकते हैं, लाइक हम ये पहला वाला ध्यान में रखेंगे। तो Q0 से A और Q0, तो हम पहला ट्रांजेक्शन बनाएंगे Q0 से A Q0, फिर Q0 से B और Q1, ठीक है, B और Q1, Q0 से B और Q1। ये मैंने बोला, ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ आए तो आप मुझे फ़ोटो या फिर स्क्रीनशॉट खींच के आप मेरे को भेजो, मैं आपको बता दूंगी। इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विद टीशा, उस पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपको सारे एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल मैंने अपनी नोट्स में लिखे हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। जस्ट फॉर अ नॉमिनल प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये सारी PDF और सब कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे फ्री तो अभी कंटेंट पढ़ा रही हूँ, आपको इधर से समझ आए तो वेल एंड गुड है, पर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो और भी डिटेलिंग में आपको पढ़ना हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप मुझे भेज सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये मैंने ये वाला तो बता दिया। अभी Q0 की बारी है, तो BQ1, ठीक है, तो BQ1 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये Q0 का फंडा ख़त्म हो गया। तो Q0 से हम अभी कहाँ जा रहे हैं ये हमने देखा था, Q0 से हम B में जा रहे हैं, तो ये हम बनाएंगे Q0 से हम B में जा रहे हैं, ठीक है। अभी Q1 की बारी, तो Q1 से A Q1, Q1 से A Q1, तो Q1 से A Q1, फिर Q1 से B Q1, तो हमने ये B Q1 लिख दिया। फिर Q1 से हम A पे और B पे तो जा ही सकते हैं, ये हमने देखा था, Q1 से हम A और B पे तो जा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लिख दिया। तो ये हमारे क्या बन गए, ये सारे प्रोडक्शन रूल बन गए, ठीक है। अभी इससे हम बनाएंगे हमारा ग्रामर, ठीक है। हमने एग्जांपल दिया कि मेरे को ये बनाना है यूजिंग दिस। अभी ये तो हमको आएगा ही क्योंकि हमने बहुत सारा देखा है। तो हमें पहले स्टार्ट करना है ए से। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए क्या, ठीक है, तो हमारा ए चाहिए, मेरे को फर्स्ट ए चाहिए। तो इधर ए कहाँ पे है, तो ये रहा ए। तो मैं क्या करूँगी, Q1 से स्टार्ट करूँगी कि भाई मैंने ए लिखा, ठीक है, A Q0, यानी कि मेरे को ए चाहिए, सॉरी गाइज, मेरे को ए चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इधर स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा A Q0, तो मैं इधर A Q0 लिख दूँगी, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग है, Q0 से हमारा स्टार्टिंग हुआ, Q0 से हम स्टार्ट करेंगे A Q0, ठीक है। अभी मेरे को सेकेंड भी A ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, A चाहिए तो मैं ये करूँगी, ये वाला ना, या फिर मैं डायरेक्ट ही ए लिख सकती हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकती हूँ, फिर से ये लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि इधर Q0 है, तो Q0 की जगह मैं क्या लिखूँगी, A Q0, ठीक है। ये वापस से मैंने लिख दिया, ये A Q0, ठीक है। उसके बाद अभी A तो हो गया, फिर से मेरे को A चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसकी जगह फिर से लिखूँगी A Q0, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अभी क्या है, मेरे को ये 3 आ गए, अभी मेरे को B चाहिए, तो B कैसे लाऊंगी कि मेरे पास Q0 है, Q0 को मैं क्या करूँ, Q0 को मैं क्या करूँ कि जिससे मेरे को B मिले। तो इधर Q0 पे हम ऐसा B Q1 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं B Q1। तो अभी मैं A और B Q1 लिखूंगी, ठीक है। तो मेरे पास B आ गया। अभी मेरे को A फिर से चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, Q1 है मेरे पास, Q1 से मैं A पे जा सकती हूँ, तो हाँ जा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि इससे A Q1 लिख दो Q1 की जगह, तो Q1 की जगह मैंने A Q1 लिख दिया, और एज इट इज़ ये सारा चीज़ें तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारे पास है कि अभी मेरे को B चाहिए, तो मैं डायरेक्टली B पे जा सकूँ, ऐसा कुछ है Q1 से, तो वो देखते हैं। तो ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, अभी B चाहिए, तो B मैं कैसे जाऊँ Q1 से, तो इधर मैं Q1 देखूंगी, तो Q1 क्या है यहाँ पे, तो उसमें B वाला कौन सा है, B Q1 है, तो हम लिख देंगे इधर की B Q1, और एज इट इज़ ये वाला तो ऐसे ही लिख देंगे A B A, ठीक है। तो ये हमको जो चाहिए था ये पूरे का पूरा बन गया, बट ये Q1 है ना, वो नड़ रहा है, ये क्या करे। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि Q1 कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो एप्सिलॉन तक तो जाता ही है, ठीक है। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इधर एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है। तो हमें जो आंसर चाहिए था हमारा, ये हमें मिल गया A B और B, तो ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या है ये देखें। तो डेरिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, यानी कि डेरिवेशन क्या है, ये हमने जो पढ़ा था ना उसका ही थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि डेरिवेशन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जनरेट करती है टर्मिनल्स को, जो हम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा ग्रामर दिया गया होगा तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल में यानी कि लोअर केस में ही टर्न करते हैं ना। तो ये यही बोल रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जनरेट करते हैं टर्मिनल्स को, ठीक है। स्टार्टिंग सिंबल से लेके हम CFG का यूज़ करके एक
सक्सेसिवली अप्लाइंग प्रोडक्शन रूल, यानी कि प्रोडक्शन रूल का यूज करते हैं हम। ओनली टर्मिनल सिम्बल्स रिमेन इन अ डेरिवेशन, नॉन टर्मिनल सिम्बल्स आर रिप्लेस बाय देयर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रूल। ये हम करते आ रहे हैं कि जो भी नॉन टर्मिनल होगा उसको हम प्रोडक्शन रूल की मदद से हम टर्मिनल में कन्वर्ट करें। ये हम करते ही आ रहे हैं, सिर्फ इसका लॉन्ग फॉर्म में हमें डेरिवेशन की डेफिनेशन दी है, ठीक है। टू जनरेट स्ट्रिंग थ्रू टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है ये दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। यानी कि लेफ्ट मोस्ट में क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है हमें डेरिवेशन करने का, और राइट हो तो फिर राइट से स्टार्ट करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे पास है कि डिराइव करो, यानी कि डेरिवेशन आ गया, ठीक है। डिराइव द स्ट्रिंग, मेरे को ये बनानी है, मेरे को ए बी बी ए ये वाली स्ट्रिंग मेरे को बनानी है। तो उसको तुम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करो और राइट मोस्ट डेरिवेशन करो यूजिंग CFG गिवन बाय। तो हमें पता चल गया कि ये वाली लेफ्ट मोस्ट वाली मेरे को प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला पूरा क्वेश्चन। तो ये देख के आप घबरा मत जाना, ये सिर्फ यही बोले कि एस की जगह तुम ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी, लाइक दिस कि एस की जगह तुम ए बी भी रख सकते हो या फिर बी ए भी रख सकते हो। ए की जगह तुम ए की जगह तुम ए एस, ए की जगह तुम बी ए। ये सारे प्रोडक्शन रूल हो गए, ठीक है। हमने देखा था ना प्रोडक्शन रूल, ये वाली चीज़ है, ठीक है। प्रोडक्शन की मदद से ही तो हम लोग करते हैं ना। फिर बी की बारी, तो बी से तुम बी भी कर सकते हो, बी एस भी कर सकते हो और ए बी बी। ये मैंने थोड़ा क्लियर करके लिखा, तो आप ये देख के टेंशन में मत आ जाना, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ बनानी है, लाइक दिस, ये चीज़ मेरे को बनानी है। तो मैं पहले लेफ्ट मोस्ट से, यानी कि इधर से, यानी फर्स्ट मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मेरे को ए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो इसमें ये दोनों एस यानी कि स्टार्टिंग, ये दोनों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे को फर्स्ट ए चाहिए, तो मैं कौन सा वाला यूज़ करूँगी, ये वाला। तो ये वाला मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, इधर लेफ्ट मोस्ट की क्या है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट यानी कि इधर से आपको डेरिवेशन करना स्टार्ट करना है। तो पहला तो मैं ए वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे को फिर से ए चाहिए, फिर से मेरे को ए चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये बी है, बी को मैं कन्वर्ट कराती हूँ। तो बी वाला देखेंगे हम, बी वाले में कहीं पे ए है, जो फर्स्ट ए हो, तो हाँ ये रहा। तो मैं क्या करूँगी, बी की जगह ए बी बी लिख दूँगी। तो बी की जगह मैंने ए बी बी लिख दिया, ठीक है। अभी मेरे को ये दोनों हो गए, फिर मेरे को अभी बी चाहिए। तो मैं ये बी को कैसे बी में कन्वर्ट कराऊँ। तो मुझे पता है कि ये जो है ना बी, तो ये बी की मदद से मैं डायरेक्टली बी लिख सकती हूँ, पर मुझे हेल्प हो इसलिए मैं बी एस लिख रही हूँ, ठीक है। या फिर चलो डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं कि बी इज इक्वल टू बी, क्यों थोड़ा बहुत करना है का है। तो ए तो मैंने लिख दिया, ये बी की जगह मैंने बी लिखा, क्यों, क्योंकि इधर बी से बी डायरेक्ट हो सकता है। फिर हमने वापस से बी लिखा दिया जो था वो। तो अभी ये तीन चीज़ें हमारी कवर हो गई, ये तीन चीज़ें। अभी फिर से बी चाहिए, फिर से बी चाहिए, तो ये तो हमने यूज़ किया, नो डाउट आप कर सकते हो, बट हमें बी एस करते हैं, चलो ना। अभी तो हम इसकी जगह अभी क्या लिखेंगे, बी की जगह हम लिखेंगे बी एस, ठीक है। तो ये हो गया बी, मतलब हम लेफ्ट साइड, यानी कि पहले ये सॉल्व करने का फिर ये सॉल्व करने का, ऐसे लेफ्ट साइड से सॉल्व करते जाना है, इसको ही बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट बी, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये बी बी हो गया। अभी मेरे को चाहिए ए, तो ए कैसे लाऊंगी मैं, तो एस की जगह हम ए कहाँ पे लिखेंगे, तो ये वाला यूज़ कर दो, ए बी, क्योंकि एस में से तो हम ए वाला तो यही है। तो एस की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी, और ये जो था वो तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। फिर अभी मेरे को ए तो आ गया, अभी मेरे को फिर से बी चाहिए, फिर से बी। तो मैं बी की कैसे लिखूँगी, मेरे को बी चाहिए, तो मैं इसका यूज़ कर लूँ, तो बी की जगह बी एस लिख दूँ। तो इधर बी की जगह मैंने बी एस लिख दिया, ठीक है। फिर ये तो ऐसे इट इज़ लिख दिया मैंने बी बी ए, ठीक है। फिर अभी ये वाला तो क्लियर हो गया, फिर से मेरे को बी चाहिए। अभी तो मेरे पास एस है, तो एस में हमें ढूंढना है कि कहीं पे बी आता है, तो हाँ बी ए है ना। तो इधर एस की जगह तुम बी ए लिख दो, फिर ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी बहुत बनती जा रही है। फिर अभी हमको क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो तुम ये ए है, ठीक है, ये कैपिटल ए है, तो इधर आपको देखना क्या कि डायरेक्ट ए मिल सकता है, तो हम मिल सकता है, तो डायरेक्ट तुम लिख दो इधर है। तो ये हमको जो चाहिए था, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग लेफ्ट मोस्ट हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो ये होती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने की प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह मैंने राइट मोस्ट वाला भी इधर लिखा है कि मैंने इधर क्या यूज़ किया। लाइक पहले हमें क्या चाहिए, हमको बनाना क्या है, ए बी बी ए बी बी, ठीक है, और ए, ये वाली चीज़ें हमें बनानी है। तो पहले हमने ये ए वाला लिया, फिर मेरे को फिर से ए चाहिए, तो मैं बी की जगह क्या लिखूंगी, ए बी बी। मैंने इधर लिख दिया कि बी की जगह मैंने ए बी बी लिखा है, तो आप खुद से भी देख सकते हो, बट इधर राइट मोस्ट देखना है, ठीक है। तो अभी तो सब कुछ क्लियर है। अभी क्या करना है
कि अभी मेरे को बी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी पहले हम क्या करते थे राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट में कि ये वाला बी को हम सॉल्व करते थे। अभी हमको ये वाला बी, क्योंकि राइट साइड से यानी कि राइट से हमें सॉल्व करना है, तो अभी हम ये बी की जगह हम बी एस लिखेंगे, यानी कि राइट साइड से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये बी एस लिख दिया, फिर ठीक है। उसके बाद फिर से हमें इधर बी तो लाना ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी एस की जगह फिर से ए बी लगेगा, यानी कि राइट्स वाला सबसे पहले तुम सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये वाला थिंग है, बाकी तो सब कुछ कॉमन ही है, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया, आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म करें। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट या फिर डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।